आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। बिल्कुल। आज हम 25 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई यूपी होमगार्ड परीक्षा की पहली शिफ्ट का पूरी तरह से विश्लेषण करने वाले हैं, 100% सटीक आंसर की के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्रोत की दूसरी स्लाइड से शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न 1 से 9 तक है। पहला एमसीक्यू है, फूलों की घाटी में पाया जाने वाला दुर्लभ फूल कौन सा है? इसका सटीक उत्तर है ब्लू पॉपी, जो उत्तराखंड के चमोली में मिलता है। अच्छा, फिर दूसरा एमसीक्यू है, फेरा की जगह फेमा कब अधिनियमित हुआ? ये बदलाव वर्ष 1999 में हुआ था। इसका मेन मकसद विदेशी व्यापार को कंट्रोल करने की बजाय मतलब उसे थोड़ा सुविधाजनक बनाना था। आहा, इसे तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पुराने लैंडलाइन फोन को स्मार्टफोन से अपडेट कर दिया हो, है ना? ताकि सिस्टम आपको आजादी से व्यापार करने दे। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल से मैनेजमेंट की तरफ ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव था। सही कहा। अब आगे के एमसीक्यूज रैपिड फायर में देखते हैं। तीसरा एमसीक्यू, यूपी की आधिकारिक भाषा, और चौथा संत रविदास शिक्षा योजना। तीसरे का आंसर हिंदी है देवनागरी लिपि में, और चौथे का उत्तर है श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। पांचवा एमसीक्यू साइंस से है। एल्वेली की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? वहां गैसीय विनिमय होता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। गॉट इट। छठा एमसीक्यू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय। सातवां, बायोफार्मा क्षेत्र का कार्यक्रम। आठवां, पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट। और नौवां एमसीक्यू, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। रैपिड फायर आंसर्स लेता हूं। छठे का लखनऊ है, जहां ये 2005 में बना। सातवें का आंसर बायोफार्मा शक्ति योजना है, 10,000 करोड़ के बजट के साथ। अरे वाह, 10,000 करोड़। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है। आठवें का आंसर नई दिल्ली है, अगस्त 2024। और नौवें का 1932 लंदन, जहां कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो अब पीडीएफ की तीसरी और चौथी स्लाइड पर आते हैं। यहाँ प्रश्न 10 से 27 तक का क्रम है। 10वां एमसीक्यू, ओम आईएसए पूर्ण कार्यरत कब हुआ? इसका उत्तर जून 1996 है, जमैका में। 11वां एमसीक्यू, योगेंद्र सिंह यादव को सम्मान। और 12वां, मूल कर्तव्य किस संशोधन में है? 11वें का उत्तर परमवीर चक्र है, कारगिल युद्ध के लिए। और 12वें का 42वां संशोधन। बिल्कुल। 13वां एमसीक्यू, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष। 14वां, वाइज एंड अदरवाइज की लेखिका। 15वां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। 13 का आंसर जवाहरलाल नेहरू है, जहां पूर्ण स्वराज की बात हुई। 14 का सुधा मूर्ति है। और 15 का आंसर 26 जून 1945, हेग। 16वां एमसीक्यू, वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा। 17वां, हरित क्रांति में सहायक संगठन। 18वां, आरसीएस उड़ान का मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट। 16 का आंसर वियतनामी डोंग है। 17 का रॉकफेलर फाउंडेशन। और 18 का उत्तर अपना उत्तर प्रदेश है। ग्रेट। 19वां एमसीक्यू, फसल कटाई का त्योहार। 20वां, जनसंख्या घनत्व की व्याख्या। 21वां एमसीक्यू, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप वाली अर्थव्यवस्था। 19 का मकर संक्रांति है। 20वें का उत्तर है प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या। और 21 का मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। वेट, अब यहाँ 22वां एमसीक्यू थोड़ा अलग है। ये पूछता है, अर्बन नक्सल शब्द का अर्थ क्या है? पीडीएफ में इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। इस शब्द की कोई आधिकारिक या कानूनी परिभाषा नहीं है, ये बस एक मीडिया शब्द है। लेकिन मतलब अगर इसकी कोई कानूनी परिभाषा ही नहीं है, तो एक राज्य स्तरीय परीक्षा में ये एमसीक्यू कैसे आ सकता है? ये काफी तार्किक सवाल है, पर अगर हम एग्जामिनर के नजरिए से देखें तो वो ये चेक कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स अखबार और करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या नहीं। अच्छा, मतलब सिर्फ किताबें नहीं, आसपास की दुनिया का भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, ये किसी पक्ष का समर्थन नहीं है, बस जागरूकता का टेस्ट है। समझ गया। 23वां एमसीक्यू, पौधे और जानवर दोनों खाने वाला। 24वां, टैगोर का काव्य नृत्य नाटक। 25वां, 2020 का पद्म भूषण। 26वां, SGRY का उद्देश्य। और 27वां एमसीक्यू, महाबलीपुरम स्मारकों का राजवंश। 23 का सर्वहारी है। 24 का चित्रांगदा। 25 का डॉक्टर SC जमीर।
26 का खाद्य सुरक्षा और 27 का पल्लव राजवंश। तो अब स्लाइड 5 और 6 की तरफ मुड़ते हैं। 28 से 45 तक के एमसीक्यू। 28वां एमसीक्यू योद्धा पुस्तक के लेखक, 29वां यूपी की पीतल नगरी, 30वां धनतेरस का प्रतीक। 28 का आंसर रजत पिल्लई है, 29 का मुरादाबाद और 30 का उत्तर है कि ये 5 दिवसीय दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। 31वां एमसीक्यू राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, 32वां एनसीईआरटी की स्थापना, 33वां एमसीक्यू भारत में लिंगानुपात का मापन। 31 का 11 से 17 जनवरी है, 32 का 27 जुलाई 1961 और 33 का आंसर है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 34वां एमसीक्यू पृथ्वीराज चौहान के पिता, 35वां WPL 2026 विजेता, 26वां मुन्ना द्वीप कला। 34 का सोमेश्वर चौहान है, 35 का आरसीबी और 26 का आंसर इंडोनेशिया है। 37वां एमसीक्यू लखनिया गुफाएं कहाँ हैं, 38वां अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या का मामला, 39वां परमाणु ऊर्जा प्रबंधन संगठन। 37 का सोनभद्र है, 38 का आंसर AK गोपालन मामला है और 39 का NPCIL है। 40वां एमसीक्यू दादरी मेला, 41वां कामकाजी महिला छात्रावास विभाग और 42वां एमसीक्यू बहुत इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब का पहला वीडियो। 40 का बलिया है, 41 का सामाजिक कल्याण विभाग और यूट्यूब वाले का आंसर है मी एट द जू। अरे वाह, मतलब ये तो आज के रील्स और शॉर्ट्स के दौर का परदादा है ना, जहां से ये पूरी डिजिटल क्रांति शुरू हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, 43वां एमसीक्यू कृषि से जुड़ा मिशन, 44वां PSC का पूर्ण रूप, 45वां प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत। 43 का राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, 44 का प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी है और 45 का आंसर 25 जून 2015 है। अब PDF की स्लाइड 7 और 8 पर चलते हैं। 46वां एमसीक्यू भूटान के छात्रों को छात्रवृत्ति, 47वां व्यापार नियमों का निकाय, 48वां मालदीव की मुद्रा, 46 का ICCR है, 47 का आंसर WTO है और 48 का मालदीवियन रुफिया। 49वां एमसीक्यू भूकंप के लिए जिम्मेदार परिघटना। इसका आंसर विवर्तनिक प्लेटों की हलचल है, मतलब जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं तो दबाव से ऊर्जा निकलती है। राइट। 50वां एमसीक्यू तुर्की की राजधानी, 51वां भारत चीन की पर्वत श्रृंखला, 52वां एमसीक्यू हिरासत में महिलाओं के साथ हिंसा पर निर्देश का मामला और 53वां SR रॉय रिपोर्ट का स्थान। 50 का अंक आ रहा है, 51 का हिमालय, 52 का शीलाबार से मामला है 1983 का और 53 का लोथल। 54वां एमसीक्यू हेल्प कार्यक्रम, 55वां नेपाल के पूर्व का राज्य, 56वां रामप्पा मंदिर, 57वां एमसीक्यू जैसलमेर के रेत के टीले और 58वां जर्म थेरेपी का जनक और 59वां एमसीक्यू दर्द रहित सर्जरी यानी एनेस्थेसिया। 54 का झारखंड है, 55 का सिक्किम, 56 का तेलंगाना, 57 का बरखान है, 58 का लुई पास्चर और 59 का विलियम तीजी मॉर्टन है। वेट, अगर हम शीला बारसे मामले और इस एनेस्थीसिया वाले सवाल को साथ देखें, मतलब एक तरफ कानून पुलिस की पीड़ा से बचा रहा है और दूसरी तरफ विज्ञान सर्जरी के दर्द से। एग्जैक्टली। ये दोनों ही एक मानवीय समाज को आकार देने के लिए कितने जरूरी हैं, ये सवाल असल में मानव विकास की कहानी कह रहे हैं। क्या बात है। 60वां एमसीक्यू HIV रोकथाम दवा, 61वां मेहरानगढ़ किला, 62वां क्वांटम सिद्धांत, 63वां पुर्तगाल की राजधानी। 60 का जिम्बाब्वे है, 61 का जोधपुर, 62 का मैक्स प्लैंक है और 63 का लिस्बन है, टैगस नदी के किनारे। अब स्लाइड 9 और 10 पर आते हैं। 64वां एमसीक्यू द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष, 65वां एमसीक्यू डर्टी बम की कार्यप्रणाली। 64 का आंसर 2013 है और 65 का RDD यानी रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस है। अच्छा, मतलब ये आम बम से अलग है। हाँ, ये परमाणु बम की तरह नहीं फटता, बस एक साधारण विस्फोट से खतरनाक रेडिएशन फैला देता है। खतरनाक है। 66वां एमसीक्यू कैगा परियोजना, 67वां लॉरियस पुरस्कार विजेता, 68वां एमसीक्यू ट्राई की स्थापना, 69वां
बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा? 66 का उत्तर कर्नाटक है, 67 का राफेल नडाल, 68 का 20 फरवरी 1997 और 69 का आंसर एडवर्ड स्विस है। 70 का MCQ सेना का डाइम प्लेटफॉर्म, 71वां रॉक फॉस्फेट वाला जिला, 72वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 73वां MCQ पुस्तक के लेखक, 74वां स्पेक्स योजना का मंत्रालय, 75वां याओशांग कहाँ मनाया जाता है, 76वां स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, 77वां MCQ राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। 70 का अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, 71 का ललितपुर, 72 का 24 जनवरी, 73 का शौर्य कपूर, 74 का माइटी है, 75 का मणिपुर, 76 का जेम्स हॉरग्रीव्स और 77 का 1 जुलाई है। अब 78वां MCQ आता है, मेनका गांधी मामले में अनुच्छेद 21 किन अन्य अनुच्छेदों के साथ जुड़ा है? इसका आंसर है अनुच्छेद 14 और 19। इन्हें संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। इसे हम एक मजबूत इमारत के 3 मुख्य स्तंभों की तरह मान सकते हैं, है ना, जिनके बिना आजादी खड़ी ही नहीं रह सकती। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना था कि अलग अलग काम नहीं कर सकते। राइट। 79वां MCQ तुगलक वंश का संस्थापक, 80वां तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी, 81वां MCQ अनुच्छेद 189। 79 का ग्यासुद्दीन तुगलक है, 80 का कृष्णा नदी और 81 का आंसर है सदनों में मतदान और गणपूर्ति। तो अब हम अंतिम पड़ाव यानी स्लाइड 11, 12 और 13 पर आ गए हैं। 82वां MCQ रजनीकांत का पद्म विभूषण, 83वां ताज महोत्सव, 84वां MCQ हरियाणा का लोक नृत्य, 85वां GDP की परिभाषा। 82 का 2016 है, 83 का शिल्पग्राम आगरा, 84 का गुगा है और 85 का आंसर है देश की सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। यहाँ ये अंतिम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर आप गेहूं, फिर आटा और फिर ब्रेड तीनों की कीमत जोड़ेंगे तो एक ही चीज 3 बार काउंट हो जाएगी, इसलिए सिर्फ फाइनल ब्रेड की कीमत गिनी जाती है। समझ गया। 86वां MCQ प्रस्तावना में न्याय के प्रकार, 87वां G20 2024, 88वां अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, 89वां MCQ गोल्डन ग्लव पुरस्कार, 90वां संतुलित रासायनिक समीकरण। 86 का आंसर है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 87 का ब्राजील है, 88 का सैडल पीक, 89 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है और 90 का उत्तर है H2 + Cl2 gives 2HCl। 91वां MCQ फोटो शेयरिंग ऐप, 92वां प्रसव के 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यु, 93वां MCQ यूपी शल्य चिकित्सा अनुदान में गलत तथ्य, 94वां सोशल मीडिया रीच। 91 का स्नैपचैट है, 92 का मातृ मृत्यु है, 93 का आय 1 लाख से अधिक होना है और 94 का आंसर अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या है। PDF में 95वां MCQ मौजूद नहीं है, तो सीधे 96वां MCQ अदिश राशि का उदाहरण। इसका उत्तर चाल है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। 97वां MCQ विटामिन B1 का नाम, 98वां कांस्य युग का बंदरगाह, 99वां MCQ 17 मई का दिवस और आखिरी 100वां MCQ आत्मनिर्भर भारत अभियान। 97 का थाइमीन है, 98 का लोथल, 99 का विश्व दूरसंचार दिवस और 100वें का आंसर 12 मई 2020 है। वाह, हमने पूरे 100 MCQ कवर कर लिए। स्लाइड 13 के समग्र विश्लेषण के हिसाब से इस पेपर में हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स का गजब का बैलेंस है। बिल्कुल, और कैंडिडेट्स को अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं और यूपी की योजनाएं तो रट ही लेनी चाहिए। और एक बात और। हाँ, बताइए। ये पेपर सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि आज के युग का आईना है। एक तरफ लखनिया की 4000 साल पुरानी गुफाएं हैं तो दूसरी तरफ स्नैपचैट और यूट्यूब। मतलब आज शिक्षित होने का पैमाना सिर्फ किताबें नहीं बल्कि पूरी डिजिटल और भौतिक दुनिया के प्रति जागरूक होना है। ये तो सच में सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। तो स्टूडेंट्स, 100% रियल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। आज की गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।